नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना मेरा बुरा समय है जो कभी ज़िंदगी में आएगा। पिछले 50 घंटा से योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से है जो बिखर चुके हैं, पूरी तरह से है जो टूट चुके हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। क्योंकि कुंभ में जो घटना हुआ उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से है जो व्याकुल हो चुके हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं, पूरी तरह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो गया मेरे साथ। उनको जो खुद पर इतना विश्वास करते थे, अपने आप है जो फैसला करते थे, उनका फैसला जो अटल होता था, उन पर है जो ग्रहण पूरी तरह से है जो लग चुका है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यूपी के अयोध्या में एक बड़ा कांड हो गया, दलित लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया है। ये आज का मामला है। अब बताइए, ऐसे में योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरी तरह से है जो फंस चुका है। इस पर विपक्षी पार्टी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए मैदान में है जो आएगी। एक है जो आग बुझा नहीं था महाकुंभ का, और दूसरा बम है जो योगी आदित्यनाथ के लिए है जो फूट गया। एक तो अभी है जो पूरी तरह से बुझा नहीं था, और दूसरा बम है जो अयोध्या में फूट गया। कैसे फूटा ये तो जांच का विषय है। मगर आपको बता दूं कि अयोध्या में एक गांव है, और एक गांव से है जो एक लड़की है जो जाती है प्रवचन सुनने के लिए दूसरे गांव में। और दूसरे गांव में सुनने के लिए जाती है तो वो लड़की को है जो उसका माँ बाप है जो पूरा रात है जो घर नहीं आता है वो लड़की। उसके बाद उसका माँ बाप है जो खोजने के लिए जाता है तो वो लड़की है जो नहीं मिलता है। पूरे दिन है जो खोजता है, वो लड़की है जो नहीं मिलता है। उसके बाद है जो कल होकर के वो लड़की का है जो पूरी तरह से बेरहमी से है जो क्या क्या आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोग को सभी को पता है कि क्या क्या नहीं है जो उसके साथ हुआ। उसके बाद जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो पूरी तरह से मीडिया के सामने पूरा छाती पीट पीट करके सपा का सांसद रोने लगे, मतलब हकीकत में रोने लगे पूरी तरह से और जोर जोर से कि राम ये क्या हो गया, ये सीता क्या हो गया। उसके बाद वो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से है जो अंदर अंदर है जो कहर रहा है कि योगी आदित्यनाथ सोचे भी नहीं थे कि पिछले 8 साल में जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की सत्ता है जो चलाए, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिसको जैसे हम घुमाए वैसे है जो घूम गया। मगर ये क्या हो गया कि महाकुंभ को लेकर के 27 में इसका फ़ायदा उठाएगा भारतीय जनता पार्टी, 27 में इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो पूरी तरह से है जो योगी आदित्यनाथ के लिए है जो पूरा माहौल ही खराब कर दिया। समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे थे, जो हम 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ कुंभ के लिए है जो खर्चा किए हैं, इसमें 3 लाख का है जो रेवेन्यू है जो आएगा, तो अब उनको खुद है जो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो गया है। जो ताल ठोक रहे थे कि 30 करोड़ 40 करोड़ लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आए, अब बुरी तरह से है जो फंस गए हैं। अब आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या पीएम साहब हो, आप सभी को लगता है कि क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को है जो अब बकसने के लिए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। वो तो मौका की तलाश में थे। उन पर आरोप लगता है कि ठाकुरवाद की तरह है जो चलाते हैं, राजपूत की तरह पूरा अपना रंग रूप में रहते हैं, ऐसे ही चलाना चाहते हैं राजा राजवाड़े की तरह। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो हर एक राजनीतिक पार्टी है जो करती है, सबसे बड़ा वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर
ज़्यादा लंबा समय तक योगी आदित्यनाथ रहे तो हमको 24 में तो नुकसान सभी कोई देख चुका है कि सपा सबसे बड़ी पार्टी बन करके उत्तर प्रदेश में है जो आ गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सत्ता में है जो प्रचंड बहुमत के साथ तो नहीं आई मगर सरकार बनाने में कामयाब होगा। तो पिछला जो एक है जो बड़ा धक्का लगा था 24 में, उसके बाद अयोध्या का इतना बड़ा है जो कांड हो गया, महाकुंभ में इतना कांड हो गया, 27 में है जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए तो है जो योगी आदित्यनाथ को समझ में आ रहा है कि अब है जो केंद्र की सरकार, केंद्र में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े आका है जो दो गुजराती लॉबी, जिसका फैसला है जो अटल रहता है कि वो बोल दिया तो बस बोल दिया कि हमको यही करना है तो यही करना है। तो वो सब बात को लेकर के जो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ घबराए हुए हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, सीएम हो, दोनों में ऐसे रहता है किस तरह से एक अंदर दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या योगी आदित्यनाथ हो, दोनों में आप सभी को पता है कि किस तरह है जो चलता है। कोई भी कांड होता है, कुछ भी होता है तो योगी आदित्यनाथ को तुरंत स्वामी प्रसाद मौर्य खरा खोटा है जो सुनाने में पीछे नहीं हट तक थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं। उसको बाद जब उन पर है जो केंद्र का दबाव पड़ता है तो फिर से ट्वीट करके सीएम साहब को सपोर्ट है जो करते हैं। ऐसा उन दोनों में है जो कांटा चलते रहता है, ऐसा एक दूसरे को है जो। तो ऐसे में है जो स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर है जो खुश होंगे। मैं उनका दिल का बात बता रहा हूँ कि इसी बहानों के लेकर के है जो योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए है जो दो को इतना बड़ा कांड हो गया, वो चुनाव के बनते नजर है जो चुनाव में ही एक तरफ है जो महाकुंभ में इतना बड़ा घटना हो गया। अब बताइए कि आप तो ये पहले गिन लिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी हो या सीएम हो या वहाँ का है जो भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष हो, तुरंत बता देता है कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ 3 करोड़ है जो बंदा आज के डेट में आ गए, नहाने के लिए आदमी है जो गंगा में स्नान करने के लिए है जो आ गए। मगर जब कांड हो गया, इतना बड़ा भगदड़ मच गया, तो उनको गिनती करने में 20 घंटा लग गया कि आखिरकार कितना है जो इंजर्ड हुआ है, कितना है जो डेथ कर गया है। 20 घंटा लग गया पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस, जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि हम 60,000 पुलिस लगाए हैं, तो 60,000 पुलिस को गिनती करने में 20 घंटा लग गया। 20 घंटा के बाद है जो उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार तो अपने तरफ से कोई बयान नहीं दिया, बस बोला कि उस पर हम जांच है जो बैठा रहे हैं, अभी है जो डेटा आना है जो बाकी है। मगर 20 घंटा है जो लग गया उसका डेटा देने में, आप सभी को मालूम है कि 20 घंटा लग गया। उसके बाद है जो उत्तर प्रदेश पुलिस है जो कन्फर्म किया, पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस किया 20 मिनट का, उसके बाद बताया कि कितना इंजर्ड है कितना क्या नहीं है। उसके बाद देखिए मिल्कीपुर में उपचुनाव है, ऐसे में है जो चंद्रशेखर रावण हो वो भी है जो आएंगे। अब पूरी तरह से उनको तो मौका मिल गया है जो घेरने का है। जो अखिलेश यादव है जो मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन है दिल्ली चुनाव के साथ में, उसका भी 5 तारीख का वोटिंग है, दिल्ली में भी 5 तारीख का वोटिंग है, तब मिल्कीपुर में उपचुनाव है। अब मिल्कीपुर पूरी तरह से है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से एकदम रास्ता एकदम ज़मीन है जो बन गया था है जो, मगर ये 2 कांड है जो मिल्कीपुर फिर से गड़बड़ हो गया। अब फिर से लगता है कि उलट फेर होए तो फिर है लगता है कि सपा अपना झोली में डाल लेगी मिल्कीपुर का चुनाव। मिल्कीपुर योगी आदित्यनाथ अपना कंधा पर रख करके लड़ना चाहते थे। इसके पहले 5 गो उपचुनाव हुआ जो महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव में है जो, और झारखंड में
झारखंड और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, उसके साथ 5 उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, मगर मिल्कीपुर भी खाली उसी समय था, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तभी तो है जो अवधेश प्रसाद लोकसभा जीत करके आए, उसके वजह से ही मिल्कीपुर है जो खाली हुआ, क्योंकि पहले वो विधायक थे, उसके बाद लोकसभा जीत करके आए। इसके लिए है जो उपचुनाव बाई इलेक्शन है जो कराना पड़ा, तो इसके लिए जो नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी है जो, उसके बाद टाइम लिया कि नहीं वो मिल्कीपुर अपने से हम कराएंगे, एक टाइम में कराएंगे। किस तरह से मिल्कीपुर है जो फंस गया। अब आपको बता दूं दूसरी बात कि योगी आदित्यनाथ का पूरी तरह से अब लग रहा है कि इस बार है जो कुर्सी है जो चला जाएगा, अब है जो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। अब पूरा हुड़दंग मचने वाला है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से। राहुल गांधी अभी पूरा आने के लिए तैयार होंगे एकदम, पूरा कांग्रेस पूरा कॉन्फ्रेंस है जो कर दिया है, जो कांग्रेस हो, सपा हो, अरविंद केजरीवाल हो, सारे पार्टी कॉन्फ्रेंस अयोध्या पूरा घेरने की तैयारी में है, और राहुल गांधी भी वहाँ आएंगे। तो इस पर राजनीति काफ़ी होने वाला है, होना भी चाहिए। विपक्षी का काम क्या है? सरकार को आईना दिखाना। कोई भी सरकार में रहो, आप रहो या ये रहो, विपक्ष पार्टी का तो काम यही है कि सरकार के आईना दिखाएं, सरकार से सवाल करें, सरकार को बात मनवाएं, सरकार को जनता के मुद्दे पर है जो खरे उतरे। विपक्ष का तो यही काम है। अब विपक्ष वो करेगी है जो करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए, हम हो या आप हो, कोई भी रहे तो करना चाहिए। अब मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, दिल्ली असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा है वो किस कैटेगरी और किस तरह से है जो चुनाव का रिजल्ट अगर हुआ तो उस पर किसका क्या है जो नुकसान होगा और किसका कितना है जो फायदा होगा। 8 तारीख का उसका है जो वोटों को गिनती होना है। अगर 8 तारीख को केजरीवाल साहब, क्योंकि विधानसभा का 70 सीट है, केजरीवाल साहब किसी तरह सत्ता में आ गए, 36-37 सीट चाहिए है जो बहुमत के लिए है जो, किसी तरह केजरीवाल 40 से 45 ने 50 भी सीट आ गया, तो सबसे बड़ा जो अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो कांग्रेस के होने वाला है। कैसे? आप पूछिएगा कैसे कांग्रेस के होने वाला है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस दिल्ली में तो पहला नंबर तो आपको पता है कि कांग्रेस 3 बार से है जो 2 बार से है जो 0-0 पे आउट होते जा रहा है। कोई भी लोकसभा में उठा करके देख लीजिए 0 पे, तीनों लोकसभा में 0 पे आउट हो गया है, 2 विधानसभा में 0 पे आउट हो गया है कांग्रेस। तो कांग्रेस, उसके बाद जो मुख्य कारण है कांग्रेस को आगे है जो कांग्रेस को पूरी तरह से नुकसान कैसे पहुंचाएगा, अखिलेश यादव हो या बिहार का चुनाव हो या तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी हो और अरविंद केजरीवाल, ये चारों जो मुख्य पार्टी है बड़े बड़े स्टेट में, 3 को आप बड़े स्टेट तो मानेंगे ना, पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, ये तीनों के सीट उठा करके देख लीजिए तो 42-43 सीट लोकसभा का पश्चिम बंगाल में आता है, 40 सीट वहाँ, तो 80 और 80 यहाँ रख लीजिए, 8 दिन 16, 160 और 7 यहाँ पे रख लीजिए, मतलब कि 170 सीट यहीं पे है जो घोड़े मोड़ी आ जाता है। तो जब दूसरी चुनाव आएगा बिहार में, तो बिहार में तो पूरी तरह से है जो कांग्रेस के लिए ठीक ठाक है जो नहीं रहेगा। बिहार में उसी तरह है जो जिस तरह से केजरीवाल अपनाए उसी तरह से बिहार में है जो आरजेडी अपनाएगी कि हम तो यहाँ पे हम बरियार हैं और वहाँ पे 242-43 सीट है बिहार में विधानसभा का, तो वहाँ पर हम लड़ूंगा 180 सीट, 200 सीट पर हम लड़ूंगा और छोटे छोटे जो दल है उसको कुछ दे दूंगा, कांग्रेस को वहाँ कोई वोट बैंक नहीं है। उसी तरह से अखिलेश यादव को भी है जो फिर है जो कहने का मौका मिल जाएगा। ऐसे भी अखिलेश यादव बोल चुके हैं कि जहाँ पे जो बरियार है तो वो खुद को बोल चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल हराने में भारतीय जनता पार्टी को सक्षम है। जो केजरीवाल साहब को है जो उनका प्रचार में भी गए हैं अखिलेश यादव है जो, तो केजरीवाल साहब को है जो
और केजरीवाल भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो ऐसे चारों मिलके है जो एक ग्रुप बना लिया है, केजरीवाल साहब और अखिलेश यादव और आरजेडी और ममता बनर्जी। उनको पता है कि यहाँ पे है जो 170 सीट है, ये एक ग्रुप को बनाबो 170 सीट रहेगा तो फिर तो किधर भी सरकार है जो खड़ा कर देंगे। अब बात सही बात है, जिसके पास 170 सीट रहेगा वो किधर भी सरकार है जो खड़ा कर देगा। तो बोले कि नहीं कांग्रेस के छोड़ो, अब विधानसभा में भी है जो ये चारों स्टेट में हम लोग है जो रहो, कांग्रेस के चारों स्टेट से दूर रखो। तो फिर राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कैसे बनेंगे फिर है जो। तो कांग्रेस को आने वाला समय में और बुरा स्थिति है जो देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस को लग रहा है कि हम हाल फिलहाल में एक है जो दिल्ली में है जो मतलब कि एक मीटिंग है जो रखे, दलित शुभचिंतक लोग थे और संविधान दिवस के मौके पर है जो रखा गया है, रिपब्लिक डे के मौके पर। तो उसमें जो एक बात बताए राहुल गांधी वो आपको मैं सुनाता हूँ। राहुल गांधी बोले कि देखिए ये जो दलित भाई SC ST हैं 90 के बाद कांग्रेस से है जो बिखर चुके हैं। 90 से पहले कांग्रेस के साथ है जो जुड़े हुए थे, 90 के बाद है जो बिखर गए। तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 90 के बाद अब उठा करके देख लीजिए कि 2015-16 तक कांग्रेस का अध्यक्ष कंटिन्यू है जो सोनिया गांधी, इतना लंबे समय तक रहने वाला कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। 90 से लेकर के कंटिन्यू है जो 13-14 तक रही है। इलेक्शन के बाद भी मैं आपको बताता हूँ 14 में मोदी साहब जीत गए, उसको बाद तक है जो कांग्रेस का मैडम वही थी है जो अध्यक्ष वही थी। तो इसके लिए पहले नंबर कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। क्यों नहीं उसका अध्यक्ष है जो इस बात को है जो समझा। और 90 के बाद सरकार भी किसका थी? तो आपका ही था। 90 के बाद है जो सरकार पिछले 10 साल किसका था? मनमोहन सरकार आप ही का था। प्रधानमंत्री है जो बेशक गठबंधन में थे मगर प्रधानमंत्री भी अब आपका था। कांग्रेस अध्यक्ष दूसरा कोई रहता तो बोल जिम्मेदारी ठिकरा फोड़ सकते थे। तो 90 से तो है जो कंटिन्यू सोनिया गांधी है जो कर रही है। उसके बाद है जो राहुल गांधी आए, क्योंकि 14 के बाद 19 में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को बना देता हूं तो अगर भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं निकाल पाई, अगर कांग्रेस को 160-70 सीट फिर से आ जाती है तो अध्यक्ष है जो राहुल गांधी रहेंगे, तो इनका रास्ता प्रधानमंत्री बनने का है जो पूरी तरह से है जो फाइनल हो जाएगा। इसके लिए बड़ी सोच समझ के है जो राहुल गांधी को है जो 19 के पहले है जो अध्यक्ष है जो बना दिया गया था। और 19 में इलेक्शन हुआ, देखे कि है जो पिछली बार से भी 81-82, 14 में 81-82 और 19 में है जो 303 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीत करके आए, बौखला करके है जो। उसके बाद राहुल गांधी है जो इस्तीफा दिए। उसके बाद लंबे समय तक है जो सोनिया गांधी फिर अध्यक्ष है जो बनी रही। उसके बाद कितना उस पर है जो बवाल भी हुआ कि आखिरकार कोई कांग्रेस में कुछ क्यों नहीं कुछ हो रहा है, जो कांग्रेस में कोई अध्यक्ष नहीं है। तो सोनिया गांधी को कैमरा के सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने आकर के बोलना पड़ा कि नहीं हम है जो अध्यक्ष हूँ कांग्रेस को। उसके बाद चुनाव हुआ, उनको लगा कि है जो कांग्रेस और पीछे है जो चली गई, 140 पर बल्कि 40 पर है जो चलेगी। पिछले बार से भी है जो कम सीट आया, 19 में है जो 19 में। उसके बाद इनको लगा कि नहीं ऐसे खाली है जो तुष्टीकरण करने से नहीं होगा, दलितों को वोट हमको जोड़ना जरूरी है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को है जो 19 के बाद 20-21 में लेकर के है जो 22 में लेकर के आए। 2 साल से तो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे, मगर आप सभी को हमको आपको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को है जो कितना चलता है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सही पूछिए तो आप कोई बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए, फैसला तो सोनिया मैडम ही करेगी, राहुल गांधी ही करेंगे, प्रियंका गांधी ही करेंगे।
अब बताइए कि ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बेशक है, मगर आप सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है कि कितना है जो दिल पर हाथ रख करके बोलिए कि कितना है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का है जो कांग्रेस में चलता है, सभी को पता है। फैसला सारा है जो राहुल गांधी लेते हैं, सोनिया गांधी लेते हैं, इसका सबक है जो कोई नहीं। तो इसीलिए है मैं आपको बताता हूं कि आने वाला समय में कांग्रेस के लिए पूरी तरह से दुर्गति होने वाला है पूरे देश में। अब है जो वो जमाना है जो 90 के पहले वाला है जो चला गया है। कांग्रेस को सोचना चाहिए सोशल मीडिया का ज़माना है। कांग्रेस को अपना गियर जब तक चेंज नहीं करेगा पूरी तरह से, जब तक ये होने वाला नहीं है। अब लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी। ये तो अभी 10-15 साल हुआ है, लंबे समय आप देख लीजिए उनका भविष्य। अब राहुल गांधी का हमको नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भविष्य है। जो अभी पिछले 25 साल में तो कुछ नहीं होने वाला है कांग्रेस में। पिछले 25 साल में कुछ नहीं होने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि सोशल मीडिया का देखिए जमाना है। अब क्या करते हैं, अब पहले वाला राजनीतिक होता नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका तुरंत इन्फेक्ट है जो पड़ता है जनता पे, और जनता है जो तुरंत बात को समझती है। पहले का युग क्या था कि कोई कुछ नहीं जानता था। हम लोग बताइए, हम लोग है जो इतना 10 साल में हम लोग को राजनीतिक है जो समझ में, और 10 साल से पहले थे हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को पता नहीं था। सोशल मीडिया आया तब से अब हम लोग है जो थोड़ा एक्टिव हुए और कुछ अपना बात है जो रख रहे हैं। इससे पहले था। तो ये चीज़ को पहला नंबर कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है। ज़्यादा तुष्टीकरण करिएगा तो कांग्रेस का नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। काम भर आप करिए ना जी, है जो अब किसी एक बड़ा वोट बैंक को है जो आप गाली दीजिएगा। हाल फिलहाल में आप देख लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे का है जो किस तरह से महाकुंभ पर उनका टिप्पणी आया। तो ऐसे में है जो एक बड़ा वोट बैंक है जो आप उसको पूरी तरह से है जो ठेस पहुंचा रहे हैं, और तुरंत है जो माफ़ी मांग लो। वाह रे वाह, ये है जो जानबूझ करके है जो मल्लिकार्जुन खड़गे है जो बोला। अब मैं आपको गाली दे दूं, आपको मार दूं और बोलूँगा कि ये सॉरी है जो माफ़ कर दो, गलती हो गया तो कोई बात हुआ। वो बच्चा है, वो 80 साल का बुढ़ा है 85 साल चल रहा है वो बुढ़ा को। बताइए, ऐसे ऐसे है जो बात बोल के है जो, तब जब ऐसे ऐसे बात बोलिएगा तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी का बड़ा वोट बैंक एक है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। ये जो 240 सीट है ना, ये विपक्षी पार्टी पूरा दिल और दिमाग से सोचे कि आपने कितना झूठ बोला है जो संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के। उसको बाद इतना बरगलाने के बाद एक बड़ा वोट बैंक दलितों का है जो विपक्षी पार्टी के साथ गया, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के दम पर, अपर कास्ट के दम पर 240 सीट है जो जीत लेती है। 240 सीट बहुत होता है। कांग्रेस तो सोचती है कि हमको 160 सीट मिल जाए, 150 सीट हमको मिल जाए, हम तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात सही बात है। और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर आता है। बताइए कि 240 सीट, तो 240 सीट जो आया विपक्ष एक बार दिमाग से सोच ले कि एक कट्टर हिंदू का 240 सीट आया है, ऐलू गल्लू का नहीं, जो एक बार दिल और दिमाग में है जो बैठा लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है, उसी का है जो 240 सीट है। कट्टर आरएसएस कट्टर हिंदुत्ववादी वाला है जो 240 सीट है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, मगर हमें नहीं लगता है कि 240 या 225 से भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी ये हिंदुस्तान में है जो कम है जो होने के लिए जाएगा नहीं। और जब आप 225 सीट है जो केंद्र में लेकर के आ जाते हैं तो आप सत्ता में है जो काबिल हो जाते हैं। आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, सारा फाइनेंस मंत्री हो गया और रक्षा मंत्री, सारा है जो आप है जो बड़े बड़े है जो पद है जो सब आप ले लीजिएगा। है जो 240 सीट का जो महात्मा है बाबू।
तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बेशक आप राज्य में है जो हरा देंगे, मगर केंद्र का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी तो सब दिन ये लोग पर भारी पड़ेगा। सब दिन कांग्रेस है जो आप राहुल गांधी बहुत है जो दूर से दूर अभी हैं, और बहुत उनका सोच है जो गलत है कि हम इस तरह से है जो ले आएंगे, बहुत दूर होगा। अभी ये जो लड़ाई अभी बहुत करना बाकी है, गंगा में पानी अभी बहुत है जो गिरना बाकी है, तब आप लड़ाई में आएंगे। इतना जल्दी लड़ाई में नहीं आए। और तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को बनाते रहूँगा, मेहनत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करिए, आगे है जो वीडियो को बढ़ाइए। जितना हमको समझ में आ रहा था उतना है जो आप लोग को समझाने का कोशिश किए, और अपना बात है जो आपके सामने है जो रखे। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके है जो बताइए, और कितना मेहनत है जो करूं कि क्या क्या चीज़ पर है जो सुधार हमको करना है। तब तक के लिए नमस्कार।